Hello बच्चों, let's read the question. The question says a positive point charge which is free to move is placed inside a hollow conducting sphere with a negative charge away from its center. It will and हमको चार ऑप्शंस दिए गए जो डिस्क्राइब करता है कि मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज वो किस तरह से होगा. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो ये है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ अ कंडक्टिंग स्फीयर, इनसाइड ऑफ अ कंडक्टिंग स्फीयर वो हमारा जीरो होता है. तो इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करके इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे. तो हमें पता है कि पहले हम बात करेंगे, तो हमें क्वेश्चन में कहा गया कि हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है. तो कंडक्टिंग स्फीयर मतलब वो ऐसा कंडक्टर एक्ट करेगा. तो हमें पता है कि कंडक्टर के पास क्या होता है, दे हैव अ लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. और हमें पता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर मूविंग रैंडमली. तो हमारे कंडक्टर का जो प्रॉपर्टी होता है वो ये होता है कि उसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि रैंडमली फ्रीली मूव करते हैं विद इन द कंडक्टर. तो अगर हम एज्यूम करें कि ये हमारा स्पेरिकल हॉलो कंडक्टर है तो इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द मोशन ऑफ करंट. तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्रीली मूव कर रहे हैं तो ये जो ना जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के सामने आएंगे तो क्या होगा, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा. और अगर दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होगा तो ये सिस्टम एज अ होल अनस्टेबल हो जाता है. हमें पता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम तब एक बॉडी हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ जाने की कोशिश करता है. और अगर एक सिस्टम अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल इसलिए है बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन्स है फ्रीली जो मूव करे विद इन द कंडक्टर वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं जिसकी वजह से उनके बीच में रिपल्शन होता है. तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस, तो इस रिपल्शन को रिड्यूस करने के लिए ऑल द इलेक्ट्रॉन्स दे मूव टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दे मूव टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. तो अगर हम कहते हैं कि हमारा एक कंडक्टर चार्ज्ड है, सो इफ यू से दैट वी हैव अ चार्ज्ड कंडक्टर, इसका मतलब ये होता है कि सारे के सारे जो चार्जेस है ना वो उस कंडक्टर के सरफेस पे एग्जिस्ट करते हैं. सो अगर सारे के सारे चार्जेस उसके सरफेस पे एग्जिस्ट करते हैं तो हम कह सकते हैं कि इनसाइड ऑफ द कंडक्टर द टोटल चार्ज इज इक्वल टू जीरो. जीरो हमारा टोटल चार्ज है इनसाइड द कंडक्टर. तो अगर हमारा टोटल चार्ज विद इन द कंडक्टर इज जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा जीरो हो जाएगा. तो ये हमने फाइंड आउट किया कि इस वजह से हम कहते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर वो जीरो होता है. अब क्वेश्चन को अगर हम पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में हमें ये कहा गया कि हमारे पास एक होलो स्पेरिकल कंडक्टर है जो कि नेगेटिवली चार्ज है. तो इसका मतलब है कि सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस क्या है वो हमारे सरफेस पे एग्जिस्ट करते हैं और इनसाइड द कंडक्टर द टोटल चार्ज इज इक्वल टू जीरो. तो अगर इनसाइड द कंडक्टर चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा. और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स एक्ट करता है विच इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ई. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो हम कह सकते हैं कि फोर्स इनसाइड द कंडक्टर इज इक्वल टू जीरो. तो इनसाइड द हॉलो कंडक्टर हमारा फोर्स जीरो है. तो अगर क्वेश्चन के हिसाब से अगर ये हमारा हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है और ये अगर सेंटर है तो सेंटर से कितने दूर पे हमारा एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो कि एग्जिस्ट करता है अवे फ्रॉम द सेंटर. तो जब ये सेंटर से एट डिस्टेंस हम एज्यूम करते हैं आर डिस्टेंस में वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और ये पोजीशन ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज ए. तो क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, तो फोर्स ही अगर जीरो है इसका मतलब कि हमारे जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है उसके ऊपर हमारा कोई फोर्स नहीं लगेगा. तो अगर फोर्स ही नहीं लगेगा तो कोई मोशन नहीं होगा. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मोशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो अगर मोशन एग्जिस्ट नहीं करेगा इट मीन्स दैट व्हाट, वो हमारा स्टेशनरी पोजीशन में रहेगा. इट विल नॉट चेंज इट्स पोजीशन, इट विल रिमेन स्टेशनरी. क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, कॉन्जिक्यूटिवली फोर्स जीरो होगा. और अगर फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा
तो अगर कुछ फोर्स ही नहीं लग रहा हमारे चार्ज पार्टिकल के ऊपर तो वो मूव ही क्यों करेगा? तो अगर मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब वो स्टेशनरी रह रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।